हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज बात करते हैं हम बीटेक फर्स्ट ईयर के बच्चों से। जादौन मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है और उम्मीद है कि आपको हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा और आप उसे पढ़ भी रहे होंगे। तो देखिए, आज जो हमारा चैप्टर चल रहा है वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड वेक्टर इंटीग्रेशन, उसमें हमने आज टॉपिक लिया है स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो देखिए, ये हमने आपको पॉइंट फंक्शन की डेफिनेशन दी है। पॉइंट फंक्शन क्या होता है? पॉइंट फंक्शन में दो पॉइंट हैं आपके, स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन। स्केलर फंक्शन की डेफिनेशन दी है और वेक्टर फंक्शन की डेफिनेशन दी है। पहले तो देखिए पॉइंट फंक्शन समझ लीजिएगा। ए वेरिएबल क्वांटिटी हुज वैल्यू एट एनी पॉइंट इन ए रीजन ऑफ स्पेस डिपेंड्स अपॉन द position of the point is called a point function. There are two types of point function, one scalar point function and vector point function. दोनों की डेफिनेशन सेम है, बस स्केलर और वेक्टर का अंतर है। तो आइए स्केलर पॉइंट की डेफिनेशन देखते हैं। इफ टू ईच पॉइंट पी एक्स वाई जेड ऑफ ए रीजन आर इन स्पेस देयर करस्पॉन्डेंस a unique scalar function, then function is called a scalar point function. सेम डेफिनेशन वेक्टर की है, सिर्फ इतना अंतर है कि इसमें वेक्टर फंक्शन नाम आएगा। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। ये हमने वेक्टर डिफरेंशिएशन का आपको फॉर्मूला दिया है। डेल भी बोलते हैं इसे या डाइवर्जेंस भी बोलते हैं। आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड। आई जे के पर ये कैप लगाना जरूरी है, ये वेक्टर का साइन होता है। तो ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन, इसी तरह से ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन का फॉर्मूला है। इसमें आपको ग्रेड फाई निकालना तो फाई का मल्टीपल हो जाएगा, या इस तरह से फाई को हम बाहर भी लिख सकते हैं। अगर इसका मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस का ये फॉर्मूला है, ये आपको फॉर्मूला दे रखे हैं। अब आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैंने नोट लिखा है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डेल फाई एंड डेल आर बीइंग जीरो, डेल फाई एंड डेल आर perpendicular to each other, dr is in the direction of tangent to the given surface, so del phi is a vector normal to the surface phi x y z is equal to c और del phi dot dr is equal to 0। मतलब ये कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो del phi dot dr is equal to 0 आएगा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, डेफिनेटली आता है, चाहे किसी भी फॉर्म में आए। तो आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव अच्छी तरह कर लीजिएगा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमने दिया है, द कंपोनेंट ऑफ डेल फाई इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर डी इज इक्वल टू डेल फाई डी। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है कि जो भी आपका ग्रेडियंट है उसमें जो भी डायरेक्शन दी है उसके यूनिट वेक्टर का इसमें मल्टीपल कर देते हैं। तो ये आपका स्केलर वेक्टर और प्रोडक्ट का आपको बेसिक कंसेप्ट दिया है, हमने देख लीजिए आप लोग। इसके बाद अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव में आपको क्वेश्चंस देंगे, तो पहले आप इसको अच्छी तरह समझ लो, ये फॉर्मूला अच्छी तरह याद कर लो, डेफिनेशन कर लो, क्योंकि इसमें से सेक्शन ए में भी 2 नंबर का आपको एक आध क्वेश्चन मिल ही जाएगा और डायरेक्शनल डेरिवेटिव का तो बड़ा क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन देंगे, उसका वेट कीजिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।